डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद अहमद। मैं MD DCH हूँ और नांदेड़ मेडिकल कॉलेज में 20 साल खिदमत अंजाम दिया हूँ और मैं शोबे का मुख्य था नांदेड़ मेडिकल कॉलेज में। और अब मेरा यहाँ हॉस्पिटल है डॉक्टर लैन में, खमर हॉस्पिटल के नाम से। जी सर, अभी कोरोना के बारे में क्या राय है सर? बहुत सारी गलतफहमी है कोरोना के बारे में, आपका क्या कहना है? कोरोना एक बीमारी है, ये वायरस के ज़रिए होती है, दुनिया में शुरू हो चुका है, दुनिया पूरी के पूरी दुनिया मुतासिर हो चुका है इससे। कोई ज़ात कोई मज़हब बचा नहीं है। अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदीया, जापान, जर्मनी, सभी ममालिक में ये मर्ज़ है और इसकी तशख़ीस हो चुकी है कि ये मर्ज़ है। अब ये तशख़ीस वायरस के ज़रिए भी है और खून में जो उसके चेंजेस होते हैं, एक्सरे में जो चेंजेस होते हैं वो सब नज़र आ रहा है। एक्सरे में चेंजेस होते हैं, उसके बीमारी वायरस की वजह से निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया तो कोई ऐसे मीत नहीं हो सकती, वो तो नज़र आता है। तो ये बीमारी है, बिल्कुल है। और इसमें डॉक्टरों की, सिस्टर्स की, नर्सेस की, कंपाउंडर्स की, पूरे हर मज़हब के लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये बीमारी है, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की भी दुनिया में। सर, अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं मास्क को लेके, 2 गज दूरी को, हाथों को बार-बार धोने की अहमियत के बारे में, इसके बारे में क्या कहना है? भाई ये वायरस जो है अभी तो ये पूरा हवा के ज़रिए भी फैल सकता है, ऐसा चल रहा है। लेकिन जो बीमार आदमी खांसता है उसके जरासीम दूसरे के मुंह, नाक और आँखों में जा सकते हैं। इसलिए मास्क लगाए, वो भी अभी तो डबल लेयर का मास्क एडवाइस कर रहे हैं, मास्क होना। और अपने यानी कि खांसने के बाद उससे जरासीम दूसरे में जाते हैं। हाथ धोने से हाथ मिला, हाथ इधर उधर लगता है, आँखों को लगता है, मुंह को लगता है, वही हाथ जो है तो अपने फिर से अपनी आँखों को, मुंह को लगता है और जरासीम जाते हैं। तो हाथ धोना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। और ये दूरी 2 गज दूरी जो कहते हैं, ये ज़रूरी इसलिए है कि भाई वायरस वहाँ तक ही जा सकता है, उसके आगे जाएगा नहीं खांसने के बाद। इसलिए प्रोटेक्शन करने के लिए दूरी रहना भी ज़रूरी। ये तीनों चीज़ें ही बहुत काम की हैं, यही अहम है। इसके अलावा हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, यही अहम है फिलवक्त। सर, आपके हिसाब से डॉक्टर्स के पास कब जाए मरीज? अभी पहले क्या था कि भाई खांसी, बुखार, गले में खराश, यही आम बात थी। लेकिन आज क्या है कि भाई बहुत सी चीज़ें बुखार आने पर, मेन बुखार है, बुखार आना, खांसी होना या बदन दर्द देना, टेस्ट चले जाना या सूंघने में फ़र्क आ जाना वगैरह वगैरह, समझिए कि ऐसी तमाम चीज़ों की वजह से माहिर डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, वो पहचान सके कि भाई ये मर्ज़ हो सकता है। इसकी अलामतें पहले फ़िक्स थी 2-3 ही, लेकिन आज तो कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ उसको बुखार है, अगर तेज़ बुखार रहता है तो ये समझिए कि कोरोना है और जाके अच्छे डॉक्टर से तशख़ीस कर लें। किन माहिरीन से, कौन से डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए आपको? अब ये सबसे अहम बात ये है, ये बहुत अहम बात है कि जिस डॉक्टर को ये मालूमात है कि कोरोना है और उसकी तशख़ीस कैसी होती है। और अब समझो जब डॉक्टर को ही नहीं मालूम है कि अलामतें कुछ भी हो सकती है, तो कोई छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाके अपनी जान खतरे में नहीं डालना। माहिर डॉक्टर, MD वगैरह या MB, कम से कम MBBS, जिसको इसका नॉलेज है, वो उस डॉक्टर के पास जाकर तशख़ीस करने से आगे क्या करना ये पता चल सकता है। इलाज कब और कहाँ कराए सर? अब इलाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले तशख़ीस कर लें। और इलाज अब 2 जगह हो सकता है, एक तो सरकारी दवाखाना या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी दवाखाने में आप पहले और अब में कुछ फ़र्क हो गया है, लेकिन सही तशख़ीस होकर इलाज शुरू किया जा सकता है। अगर गरीब है तो सरकारी दवाखाने में जाए, और जो पैसे खर्च कर सकते हैं प्राइवेट, यानी कि MD डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपनी माशी हालत बताएं। अब ये इसका इलाज जो है ना कि एक 35 रुपये में भी हो सकता है, 5 लाख में भी हो सकता है। लेकिन सही चीज़ ये है कि पहले तशख़ीस हो जाए, पहले 4-5 दिन ही बीमारी के अहम होते हैं, 5 दिन। सर, बीमारी
सच में है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस भी वायरल हुए और इसको लेकर उन्होंने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये एक बैरूनी साजिश करार दिया। तो आपके हिसाब से क्या है सर बीमारी? साजिश कौन कर रहा है? पूरे के पूरी दुनिया साजिश कैसे कर सकती है? अमेरिका भी मुतासिर है, रशिया भी मुतासिर है, चाइना भी मुतासिर है, इंडिया भी और दूसरे जापान, जर्मनी, सारे ममालिक। तो साजिश कौन कर रहा है? अच्छा, साजिश एक्सरे में नज़र नहीं आएंगी, साजिश माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आएंगी, साजिश खून के मायने में नज़र नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो प्रूव हो चुका है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये बीमारी है, ये वायरस के ज़रिए हो रही है और ये ख़तरनाक वायरस है। तब ये सब प्रूव होने के बाद फिर भी अगर हम ये कहें कि भाई ये साजिश है, तो ये अपनी बहुत बड़ी भूल है। सर, बहुत सारे डॉक्टरों ने प्रेस में ये कहा था कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक फ्लू है, जो सर्दी जुकाम निमोनिया होता है, बस उसकी एक शक्ल है और अगर आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव ही आएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये 100% गलत बात है। हाँ, ये वायरस है, ये एक फ्लू टाइप का वायरस है। फ्लू जानलेवा उतना नहीं हो सकता था और वो इतना ज़्यादा नहीं फैल सकता था, पेंडेमिक पूरी दुनिया में नहीं फैल सकता था। फ्लू का भी एक वायरस ही है, ये भी एक वायरस है। ये एक वायरस है और ये ज़्यादा मोहल्लिक है और अब तो म्यूटेट होकर और भी ज़्यादा मोहल्लिक हो गया। इसलिए ये बीमारी है, फ्लू टाइप की बीमारी है, लेकिन मोहल्लिक है। सर, बेड, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, दवाएं सरकारी या प्राइवेट, इसके बारे में क्या कहना है? इसमें अगर हमने पहले ही तशख़ीस कर लिए तो दो चॉइस रहते। एक यानी कि सरकारी दवाखाने में सही इलाज हो सकता है। अब वो बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि सरकारी में इलाज नहीं होता, तो प्राइवेट में ऐसे डॉक्टर के पास जाएं कि जो सही इलाज कर सके। बैग एंड मास्क, बेड वगैरह जो है, ये बात की चीज़ें हैं। अगर हम पहले ही जाकर तशख़ीस कर लें और पता चल शुरू के 5-6 दिनों में अगर बीमारी का पता चल जाए तो हम अपने घर में ही इलाज कर सकते हैं। और ऐसा एक डॉक्टर साहब या बहुत सौ का ऐसा ही कहना है, डॉक्टर के अग्रवाल जो हार्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और पद्म भूषण है वो, और उनका कहना है कि इसका इलाज अगर शुरू में ही अपनी तशख़ीस हो तो 35 रुपये में हो सकता है। 35 रुपये में इलाज कैसा होगा? एक इंजेक्शन गोली डेक्सोना की होती है, कार्टिकोस्टेरॉइड, और दूसरा जो है तो पैरासीटामॉल वगैरह के गोलियां, और ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरा उसके आगे एक ब्लड थिनर दिया जा सकता है, वो भी टैबलेट फॉर्म में आती है, वारफेरिन वगैरह। वारफेरिन टैबलेट फॉर्म में आती है, ब्लड थिनर है, और जो है तो ये ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है शुरू में। अगर औंधा लेटे तो ऑक्सीजन 5% बढ़ सकती है, इसलिए इसका इलाज सिर्फ 35 रुपये में हो सकता है शुरू में। तशख़ीस अहम चीज़ है। दो चीज़ें हैं, एक तो प्रीमिनरी क्लिनिकली डॉक्टर को डाउट आ जाएगा, एक उसके बाद उसके नाक में से स्वाब लिया जाएगा, उससे दो टेस्ट होते हैं, RT-PCR, एंटीजन टेस्ट जभी का जभी मालूम हो जाता है। अगर वो निगेटिव आए तो फिर RT-PCR करना पड़ता है, उसमें बाज़ जगह 1 दिन लग रहा, बाज़ जगह 2-3 दिन। ये एक तशख़ीस है। दूसरा HRCT चेस्ट, ये अभी सरकार ने भी मान ली है कि अगर ये निगेटिव भी आ गया टेस्ट नाक का स्वाब का, तो HRCT में अगर जो स्कोर्स वगैरह के हिसाब से पता चल जाता कि निमोनिया हो गया है, निमोनिया ये इसका ही है, कोरोना की वजह से है, इसमें एकदम सही पता चल जा सकता है। उसमें बीमारी कितनी बढ़ गई उसका भी पता चल जाता है। ये एक किस्म का एक्सरे चेस्ट है और वो सादे एक्सरे से भी पता चलता है, लेकिन HRCT टेस्ट की वजह से सही तशख़ीस हो जाती है। और कितनी बीमारी फेफड़ों को ज़्यादा मुतासिर करती है बीमारी, इसलिए फेफड़ों में कितनी बीमारी फैल गई जब भी पता चल जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था, लेकिन ये बात आज ये प्रूव हो चुकी है। ये बीमारी नहीं होने की वजह से नई नई चीज़ें आती गई, पहले कुछ, पहले बाद में कुछ, बाद में कुछ, बाद में कुछ, ये सब तहक़ीक़ात से पता चला। रेमडेसिविर बीमारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ इतना ही काम कर सकता है, ये प्रूव हो चुका है।
अभी ये तो WHO वगैरह जो प्रूव कर सकते हैं उसको ही मानना पड़ता, साइंटिस्ट जो प्रूव करते हैं वही मानना पड़ता। तो साइंटिस्ट का WHO का कहना ये है कि रेमडेसिविर दवा इलाज नहीं है क़तई तौर पर। ये बीमारी की यानी कि सीवियरिटी कम कर देती है। 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बजाय 3 दिन में रहकर इलाज किया जा सकता, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कम किया जा सकता। रेमडेसिविर कोई यानी कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक मिथ है। ये बहुत सीवियर पेशेंट में जिसका HRCT चेस्ट में 18 स्कोर आता है, अब ये इम्प्रूव हो गया है कि ज़्यादा स्कोर रहा तो एक सेफर साइड रेमडेसिविर देते हैं। रेमडेसिविर के बगैर भी पूरा इलाज किया जा सकता है। ये अब महंगे होने की वजह से नहीं है, शॉर्टेज होने की वजह से नहीं है, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि रेमडेसिविर ही इसका इलाज नहीं है। सीवियर केसेस में देने से सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट 5-7 दिन रहने के बजाय 3-4 दिन में उसका इलाज हो सकता है। बीमारी ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन कर सकते, क्या किस तरह की एहतियात कर सकते हैं? अब ये सबसे बेसिक चीज़ें तो जैसा मैं बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंट हाथ धोना, मास्क लगाना, दूर रहना, और बीमारी नहीं होने के लिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना, ग़िज़ा अच्छी रखना, यानी कि खाने में तरकारी, फ्रूट्स जो भी ले सकते घर का बना हुआ लेना, और इम्यूनिटी बढ़ाना, और जो है तो एहतियात करना दूसरों से, यानी कि बाहर से घर में लोग आ रहे हैं बार बार या तो आने वाले ने भी मास्क यूज़ करना, घर में रहने वाले भी बीमार। ये आसान बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमको सीरियसली लेना है कि भाई बाहर से अगर बच्चे आ रहे हैं तो बूढ़े ज़ईफ़ लोगों को बीमारी लाकर लगा सकते हैं। इसलिए जितनी दूरी रहे, जितना एहतियात किया जाए उतना कम है। एहतियात ही उसका इलाज है आज की तारीख में, और सही तशख़ीस। सर लापरवाही के क्या नुकसान हो सकते हैं? अब हमने लाइटली अगर बीमारी को लिया और बुखार आ रहा, 8-10 दिन हो गए, खांसी हो रही 8-10 दिन हो गए, उसमें क्या होता है कि बीमारी पहले फेफड़े को मुतासिर करती है। वैसे तो मल्टी ऑर्गन डिसीज है, हार्ट पे, ब्रेन पे, किधर भी इफेक्ट हो सकता है, किडनी पे, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि फेफड़ों पर जब असर हो जाता है तो 80-90% भी फेफड़े जब ख़राब हो जाते हैं तो उसके सेल्स रीजनरेट नहीं होते, फिर से पैदा नहीं होते, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। और परमानेंट डैमेज होने की वजह से जान जाती है, या तो जान बच भी जाए तो इंसान की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। सर बीमारी का जो इलाज है गरीब और अमीर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर कोई पैसे वाला है तो उन्हें अच्छे बेहतर से बड़े डॉक्टर को बता रहा है, और गरीब के इलाज में बहुत सारी दुश्वारियाँ है, मेडिसिन है, दवाएँ है, भर्ती से मुताल्लिक़ की चीज़ें हैं, तो ये डिफरेंस फ़र्क इसके बारे में? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया के डॉक्टर्स बोल रहे हैं। और मिसाल के तौर पर डॉक्टर के अग्रवाल, उनका कहना ऐसा है कि इस बीमारी का इलाज 35 रुपये में किया जा सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं, एक तो कार्टिकोस्टेरॉइड और ब्लड थिनर और ऑक्सीजन। तो अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड और ब्लड थिनर 35 रुपये में आते हैं कोर्स, ये बिल्कुल सही है। हम अगर वक्त पे सही डॉक्टर के पास जाएं और उनको ये बताएं कि भाई मेरी माशी हालत ठीक नहीं है, मेरा इलाज कम से कम में कैसा किया जा सकता, वो करिए, वो डॉक्टर करेगा, बिल्कुल कम पैसों में आपका इलाज हो सकता। हाँ, अब अगर आपने ये बताए कि भाई मैं हाईफाई हॉस्पिटल में शरीक होना चाहता हूँ, ऑक्सीजन लगाना चाहता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स मुझे देखना करना, तो उसके अरमान भी 5 लाख रुपए खर्च करके पूरे किया जा सकते। इलाज में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, क़तई तौर पर नहीं होने वाला। ये सिर्फ गलतफहमी है, लेकिन वक्त पे पहुंचना ये अहम बात है। सिर्फ सबसे अहम बात गरीब और अमीर में यही फ़र्क है कि अगर गरीब वक्त पर सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इसका इलाज 35 रुपये नहीं तो कम से कम 500-1000 रुपये में तो हो जाएगा किसी सूरत में। सर किस उम्र के लिए ज़्यादा खतरा होता है? ये बीमारी का अब पहले क्या था कि भाई जो लोग 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, और जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर है, मोटापा है, उसमें ज़्यादा असर करती है। और सबसे अहम बात तो इसमें बीमारी का यानी कि एक दुश्मनी है, समझो, शुगर की बीमारी और ये बीमारी की। शुगर जिसको है उसकी शुगर एकदम बढ़ जाती है और वो कुछ भी हो जा सकता है उसको, तो ये ख़तरा है ज़्यादा। और आज तो ऐसा हो गया है कि म्यूटेट हो गया वायरस,
ये बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है, बूढ़ों में भी हो रहा है। लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस बीमारी का कुछ असर होने वाला नहीं, बुखार उखार आएगा, कम हो जाएगा। और जो औरतें समझो कम उम्र की हैं, जिनको माहवारी आती है 40 साल तक, उन पे भी इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। अब बूढ़े लोगों पर असर ज़्यादा हो सकता है। और अब सबने एहतियात करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मोहल्लक ये ज़ईफ़ लोगों के लिए है, और जिनको पहले से कोई बीमारियाँ हैं, उसमें ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस, शुगर की बीमारी। सर ये बीमारी कब तक रहेंगी? जब 2020 में जब कोरोना का सुने थे लोगों ने, तो ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन दूसरी जो ला गई, फिर अचानक से सोशल डिस्टेंसिंग भी कहा जा रहा है, मास्क भी लगाया जा रहा है, फिर अभी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तीसरी भी लाख मतलब आ रही है, हम उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं। तो बीमारी रहेंगी कब तक सर? ये कैसा है कि पहले बीमारी नहीं है ये, और ये कैसा करवट बदलेंगे ये कोई पता ही नहीं चल रहा। अब कुछ साइंटिस्ट पता चला रहे हैं, उस बेसिस पर बोला जा रहा है कि ऐसे ऐसे लाट आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब ख्यास आ रहे हैं भी है, और साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं दुनिया भर के, उस हिसाब से ये कहा जा रहा है। हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन मई और जून बहुत ख़तरनाक है। हमको एहतियात की सख्त ज़रूरत है। कहीं कम हो जा रहा है, कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, केसेस कम हो रहे हैं। इन बातों में नहीं जाते हुए हमको एहतियात करना चाहिए, क्योंकि बीमारी आने के बाद दो ही चीज़ें हैं, या तो बीमारी से अच्छा हो जाना या मर जाना। कुछ एक ऐसा है, कभी ज़्यादा हो जा रही, कभी कम हो जा रही। अभी अगर पेशेंट भी ज़्यादा हॉस्पिटल में, अगर ये बीमारी बढ़ रही तो हॉस्पिटल में भी पेशेंट ज़्यादा होना था। तमाम हॉस्पिटल्स के पेशेंट कम हो गए, इसका मतलब है कि बीमारी कम हुई। अब टेस्टिंग का एक अलग पहलू है, टेस्टिंग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट तो ज़्यादा नहीं हो रहे ना हॉस्पिटल्स में। तो लोगों का ऐसा कहना था सर कि अगर टेस्टिंग ज़्यादा करें, अगर किसके पास भी अगर निकल रहा है तो ऑटोमेटिक तादाद बढ़ रही है। अब जबकि टेस्टिंग कम की जा रही है, और जगह जगह जो दस्ते बनाए टीम घूम रहे थे, वो उसकी कम तादाद हो गई, तो पेशेंट भी कम निकल रहे। टेस्टिंग करके क्या करेंगे? अगर समझो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उनको घर में इलाज करना है, घर में ही रहना है, एहतियात करना है। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ है कि भाई तुम एहतियात करो, ज़्यादा बीमारी हो गई तो शरीक हो जाओ, बस यही मतलब है, दूसरा कोई मतलब ही नहीं है टेस्टिंग का। सर वैसे लॉकडाउन के हालात में गरीब क्या करे? अब गरीब के लिए तो मैं आपको बताया ना, एहतियात करना बस। उसके हाथ में क्या है? हाथ धोने की एहतियात है, मास्क लगाने की एहतियात है, ये सब चीज़ें हैं। और इसका तो घर में अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम दवा है। समझिए कि पल्स ऑक्सीमीटर 1000-1500 रुपये में मिलता, जिसमें पता चलता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन कितनी रह रही है। अगर 90 से नीचे ऑक्सीजन जा रही तो ख़तरे की घंटी है। टेम्परेचर भी बताता है वो, हार्ट रेट बताता है, हार्ट रेट से भी पता चलता है। और एक थर्मामीटर रखिए 100 रुपये का, उसमें पता चलता है कि 101, हाथ लगा के देखते हैं बुखार नहीं है बोलते हैं, और थर्मामीटर लगाए तो 101 बुखार रहता है। ये दो चीज़ें हम घर में रखना ज़रूरी है, और ये रखना अच्छी बात है ताकि अपने को पता चल जाए। सर कौन सी दवाई कब ले और कम से कम कितने पैसे लगेंगे इसमें? मैंने बताया ना, इस बीमारी का डॉक्टर कितने पैसे निकाल रहे, पैसे ले रहे, ये नहीं मालूम। लेकिन इस बीमारी का इलाज 1000 रुपये के अंदर तो हो जा सकता किसी सूरत में, अगर शुरू में पता चल जाए और कोई अच्छे डॉक्टर को बताया, यानी कि जो कम फीस वाले, तो 200-500 रुपये में भी इलाज होता। डॉक्टर के अग्रवाल का कहना तो ऐसा है, इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी एक टीम है, उनका एक वर्क है, और वो बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। वो एक महान इंसान है। उनका कहना है कि इस बीमारी का इलाज 35 रुपये में भी किया जा सकता है। 35 रुपये में कैसा किया जा सकता है? डेक्सोना की गोली है, कार्टिकोस्टेरॉइड इस बीमारी का इलाज कार्टिकोस्टेरॉइड है। कार्टिकोस्टेरॉइड की कीमत बहुत मामूली है, 10 रुपये का इंजेक्शन रहता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल चुके हैं पूरे दुनिया के, कार्टिकोस्टेरॉइड से इलाज हो सकता है, और पैरासीटामोल वगैरह की गोलियाँ। सर ऑक्सीजन की तादाद को कैसे बढ़ाया जाए, जो अक्सर मरीजों में कम आ रही है, गैसेस लग रही है ऑक्सीजन वगैरह? हाँ, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए अब समझो आपने घर में पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट किए और आपकी 85 ऑक्सीजन आ रही, आप औंधा लेट जाइए, लंबी लंबी सांस लो, और एक आधा घंटा इस तरह से दिन में 2-3 बार करो तो 5 तक ऑक्सीजन बढ़ाई जा सकती है, 5 डिग्री तक। घर में क्या होना चाहिए सर, एक मिडिल क्लास के घर में किन चीज़ों की होना जरूरी है ऐसे हालात में? ऐसे हालात में
एहतियात सबसे बड़ी चीज़ है। अगर रूम है तो अलग अलग रूम रहो, जिसको कोरोना पॉजिटिव निकला उसको एक अलग रूम में रखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह यूज़ करो, उनके रूम में गए तो डिस्पोजेबल ग्लोव्स पहन कर जाओ, मास्क लगा के जाओ, उनको भी मास्क लगाओ। और वो अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो घर में भी उनका इलाज हो सकता है। कोई डॉक्टर से कांटेक्ट करके डॉक्टर की विजिट रखिए। सर बाज़ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे भी चर्चे चल रहे थे कि 5G लॉन्च हो रहा है और ये 5G के जो मुज़िर असरात है वो एक कोरोना की शक्ल है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सब गलतफहमियाँ हैं कोरोना के बारे में। गर्म पानी नहाओ, नींबू पानी पियो, ऐसा करो वैसा करो, नहाओ, ये करो वो करो, ये सब गलतफहमियाँ हैं। एविडेंस बेस्ड जो है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं वही करनी चाहिए। बाकी की बातें किसके भी, अब अपन जाके किराना दुकान पे जाके आप ये नहीं बोलते कि भाई मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। भाई एक माहिर आदमी के पास जाओ, उससे मशवरा करो। हर चीज़ में जिसका जो माहिर है उससे मशवरा करके आप वो आगे बढ़ो। सर वैक्सीन बन गई लेकिन अभी तक उसकी दवा नहीं बन पाई है कोरोना से मुताबिक, इसके बारे में क्या? अब ये हम नहीं बोल सकते कि कोरोना की दवा कब बनेगी, ये किसी को भी नहीं मालूम पूरी दुनिया में। अलबत्ता वैक्सीन अलग अलग अक़साम के वैक्सीन है और ये प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन से 70-80% तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। 70 से 80% तक 2 डोजेस में। एक डोज से उतना कोई असर नहीं होगा, 2 डोज वैक्सीन ले लेना कम से कम 70-80% प्रोटेक्शन हो जाता है। और दूसरा एक क्या है कि बीमारी के बाद प्रोटेक्शन आ जाता है। तो हम यानी कि अपनी जान खतरे में नहीं डालना। बीमारी हो गई और मैं बीमारी हो के मर जा रहा हूँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए बीमारी नहीं होने देना, वैक्सीन लेना। अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, वैक्सीन लेना। तीसरा रास्ता एहतियात करना। चौथा रास्ता सही डॉक्टर से तशख़ीस करना और लापरवाही नहीं बरतना। मुझे तो बुखार है, मुझे तो कुछ नहीं है, इस किस्म की लापरवाही नहीं करना। आप 100 रुपये का डॉक्टर देखो, 50 रुपये का जो डिग्री वाला डॉक्टर, उसको जाके बताओ, सही डॉक्टर हो, सही तशख़ीस हो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते, रश है, ये है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी है, अच्छे डॉक्टर्स है, अवेलेबल है, हर तरफ अवेलेबल है। सर आखिरी सवाल, कोरोना मर्ज जो है ये कुदरती आफत है या क्या है? साइंटिफिकली ये वायरस है, मजहबी एतबार से कुदरती आफत है। हम अपने अमाल को संवारना चाहिए, अमाल अच्छे रखना चाहिए। मजहबी एतबार से तो मैं यही बोल सकता हूँ। अब रहा साइंटिफिक बोले तो ये आफत नहीं है, ये बीमारी है। अब ये फैल गई है, ये बीमारी वायरस की है। वायरस बहुत महलिक है, हमको एहतियात की ज़रूरत है। कब ख़त्म होगी नहीं मालूम, कितने दिन चलेंगी, ये सब क़यास आ रही हैं और साइंटिफिक बेसिस पे कुछ लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े पूरी दुनिया के। सर एक आखिरी सवाल, कोरोना से मुताल्लिक़ दिगर जो कौमें हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और जैसे वैक्सीन है या दवाएँ हैं या अपनी तशख़ीस है, लेकिन मुस्लिम समाज में अभी भी सर वो शौर बेदारी नज़र नहीं आ रही। और मुस्लिम समाज अभी भी कोरोना को लेकर अपने अदम तवज्जो का मज़ार पेश कर रहे हैं और उसको साजिश कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन हो या फिर कोई ड्राफ्ट लेना हो या कोई दिगर चीज़ें हो। तो इसके बारे में ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ अपनी यानी कि तालीम की कमी और लापरवाही, ये सब चीज़ें हैं। अब सब पूरी दुनिया ही मुतासिर हो गई, तो हम ये नहीं बोल सकते कि चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, चाहे रशिया ने किया, ऐसा नहीं है। ये बीमारी पेंडेमिक है। पेंडेमिक मीन्स पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। पूरी दुनिया जब मुतासिर हो रही है तो हम ये ऐसा क्यों समझे कि भाई ये एक साजिश है। जब डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेस मर रहे हैं, रिश्तेदार मर रहे हैं, सब ये तशख़ीस हो रही है। जब तशख़ीस, एक्सरे में कैसा गलत चीज़ आएंगी, ब्लड में कैसी गलत चीज़ मालूम होंगी, हाँ, और स्वैब में टेस्टिंग करने के बाद वायरस निकल रहा है, ये सब प्रूफ है। प्रूफ होने के बाद भी हम ये समझ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हम अपनी गलती सुधार लें, हमारी जान बचाएं। हम अपनी और अपने मुतालिकीन की जानें बचाना बहुत ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। अब ये छोड़ दें कि भाई ये सब गलत है, ये सब साजिश है, ये बातें करना बंद कर दें। अपनी खुद की और अपने बुज़ुर्गों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है उस पर तवज्जो दें।